जैसे हम लोग हीट के मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी एक डिवाइस होगा जो क्या करेगा, चार्ज को मेजर करेगा। तो इसमें सबसे पॉपुलर है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रोमीटर भी यूज करते हैं, लेकिन +2 लेवल में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही हमको देखना है। तो हम आते हैं, देखते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो कैसे काम करता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो कैसे काम करता है, इसको देखना है कि हाउ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मेजर द चार्ज। और इससे 2 क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन 2 आता है। पूरे प्रोसेस को पहले हम लोग देखें, इसके बाद देखेंगे 2 कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इससे आता है, और उन दोनों कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। देखते हैं आप बता पाते हैं या फिर मैं समाधान दूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लास्क टाइप का कंटेनर लेते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके गर्दन में कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क इसलिए एक मिनट से, ठीक है। देखिए ध्यान से, चार्ज की प्रॉपर्टीज में कुछ और हैं। आगे देखिए, कंटिन्यू करें चार्ज के प्रॉपर्टी में कि हाउ चार्ज इज ट्रांसफर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वहां तक हम आपको दिखाए। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी कि हाउ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, हाउ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, तो चार्ज कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो 3 तरीका है। बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन, एंड तीसरा बाय इंडक्शन। ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं, ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ध्यान लगाइएगा, बहुत बेहतर प्रॉपर्टीज है। अभी जैसे मान लीजिए कि 9 होगा तो ये 10 होगा, जो भी होगा। अगला प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी आपके लिए चार्ज का। मैंने बोला चार्ज ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो इसके लिए 3 तरीका है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। चार्ज कैसे ट्रांसफर करेंगे, 3 तरीका से, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। एक एक करके हम लोग देखेंगे हाउ चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन समझिए, एक है सिंपल, सो सिंपल जानकारी दे देना, और दूसरा चीज है कि माइक्रो लेवल का कंसेप्ट इसका लेना। हाउ चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन। हम क्या जानते हैं, हम क्या करते हैं, कोई 2 बॉडी ले लेते हैं। बॉडी लेने के लिए क्या ऐसा है, न्यूट्रल है, बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम क्या करते हैं, दोनों बॉडी को रगड़ते हैं, जिससे सिंपल सा है, कंघी से बाल को रगड़ते हैं। क्या देखते हैं सर, कंघी और बाल दोनों एक विशेष प्रकार के गुण ग्रहण कर लेते हैं, जिसके चलते कंघी के इर्द गिर्द अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े बुलाएं, उसको अट्रैक्ट करने लगता है। कंघी को बाल के पास ले जाएं तो बाल उठ जाता है, बाल अट्रैक्ट होने लगता है। आप जाइए ना भाई, अभी जो मॉस्किटो नेट है नायलॉन का, वहां जाइए, आप गर्मी के दिन में देखेंगे कि वो क्या करेगा, आपका बाल खड़ा कर देगा,
बॉल खींचाने लगेगा उसको, वो चार्ज। और गर्मी के दिन में इसलिए होता है कि थोड़ा हम बताएंगे आपको कि चार्ज बाय फ्रिक्शन में ड्राई यानी ह्यूमिडिटी का बड़ा अहम रोल है। यानी ह्यूमिडिटी अगर कम हो तो चार्ज बाय फ्रिक्शन आसानी से होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, जैसे बरसात के केस में चार्जिंग का प्रोसेस जो सिंपल नॉर्मल लाइन में हम लोग देखेंगे कपड़ा झाड़ते हैं तो बरसात में नहीं बल्कि गर्मी में क्या होता है, स्पार्क करने लगता है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व। नहीं, पहले तो सिंपल वे में देखें। क्या सिंपल वे में देखें कि चार्ज बाय फ्रिक्शन है क्या। तो ध्यान देना है, व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज, बार बार समझना है, टू डिफरेंट बॉडी मतलब दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ बॉडी, ना कि एक ही मटेरियल का दो अलग अलग बॉडी। When two different bodies are rubbed against each other, it is found that both the body acquires. It is found that both the body acquires a special kind of property. By virtue of this, they try to attract bits of paper, a little things towards itself. Why they do? Why they behave like this? Because they get charged. हमने क्या बोला कि जब दो अलग अलग बॉडी को एक दूसरे के ऊपर से होकर के रगड़ते हैं क्या पाते हैं, दोनों वस्तुएं एक विशेष प्रकार के गुण ग्रहण कर लेते हैं, जिसके चलते छोटे छोटे चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ये ऐसा क्यों हुआ, तो दोनों बॉडी रगड़ खाने से चार्ज। जैसे एग्जाम्पल में है कि आपका हेयर और कम का एग्जाम्पल, सिल्क थ्रेड और ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड पर करेंगे तो चार्ज हो जाता है। कैट फर और इबोनाइट रॉड है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बिल्ली के रोमा जो है खाल का, और आप इबोनाइट का रॉड, कार्बन रॉड है और कुछ नहीं, उसको रगड़ेंगे देखें चार्ज हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि दो बॉडी को, यानी दो डिफरेंट बॉडी को हम अगर आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के चलते वे दोनों के दोनों चार्ज हो जाते हैं। गर्मी के दिन में आप सिंपल सा जो ड्राई हो एयर, आप प्लास्टिक के चेयर पर सूती कपड़ा से क्या कीजिए, झाड़ी, देखिए वो चार्ज रहता है, छू के देखिए हल्का सा करंट, यानी कि वो चार्ज जो चेयर का है आपके बॉडी से होकर के अर्थ में जाएगा, फीबल करंट आपको शॉक देगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर कि रगड़ने से दोनों बॉडी चार्ज हो गए। अब तक मैकेनिज्म देखा जाए ना कि व्हाट आर द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन व्हाट प्रोसेस ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के प्रक्रिया में, फ्रिक्शन के माध्यम से चार्ज होने की प्रक्रिया में कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। आते हैं हम लोग देखें, दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ बॉडी ले लीजिए। जानते हैं बॉडी क्या एटम से बना, एटम जानते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये भी जानते हैं कि दोनों बॉडी अलग अलग एटम के हैं। अलग अलग एटम मतलब कि दोनों बॉडी अलग अलग मटेरियल से बना, यानी कि दोनों का बॉडी का एटम्स जो हैं अलग अलग हैं। हम ये भी जानते हैं कि एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर एटम का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अलग अलग होगा। क्यों नहीं होगा भाई, कि हर एटम्स का बाइंडिंग एनर्जी इसलिए अलग अलग होगा कि सभी एटम्स का न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या अलग अलग होगा, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक्सचेंज में वही लगभग जनरली भाग लेता है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सब हर एटम का, हर एक प्रकार के एटम का, जैसे सोडियम का और क्लोरीन का, तो जितने भी सोडियम के एटम हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट एनर्जी से बाउंडेड होंगे। तो क्लोरीन वाला एटम का, पोटेशियम वाला एटम का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक अलग प्रकार के, एक अलग बाइंडिंग एनर्जी से क्या है, जुड़ा हुआ है। दोनों कभी मैच नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि एटम तभी आयनाइज्ड होगा जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए। और मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि रगड़ करके चार्ज करते हैं, इसमें कहीं प्रोटॉन का लेन देन नहीं होगा। रगड़ के चार्ज होने से केवल और केवल, रगड़ के चार्ज होने की प्रक्रिया में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेगा, प्रोटॉन का भी हिस्सा लेगा नहीं इस प्रक्रिया में।
फिर मैं बताता हूं कि चूंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियस का कोई न्यूक्लियर फिनोमेना है नहीं। अब हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो मैंने जैसे बता दिया कि ये जो सब्सटेंस है, ये जिस एटम से बना हुआ है, इसका मान लीजिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये जो सब्सटेंस है, इसका जो एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। आप जब इसको रगड़ रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो भाई, मस्कुलर एनर्जी खर्च कर रहे होते हो, वर्क कर रहे होते हो। तो आपका वर्क डन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अब आप रगड़ते 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 वर्क डन आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो सबसे पहले 2 आएगा कि 3 आएगा? सबसे पहले 2 आएगा, स्वाभाविक है, बोलोगे 2 आएगा। हाँ, 2 आने का मतलब क्या है कि इस सब्सटेंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इस सब्सटेंस में जो एटम है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, और इसमें क्या है, टाइटली बाउंडेड है। तो जैसे हम लोग रगड़ते रगड़ते, जैसे ही हमारा वर्क डन, मस्कुलर एनर्जी खर्च होते होते, जैसे ही हमारा वर्क डन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा, इस सब्सटेंस के जो एटम है, इस सरफेस पर जो एटम रगड़ खा रहे हैं आपस में, ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एटम, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, और ये टाइटली बाउंडेड है, गेन करेगा, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज है। तो आपने क्या देखा, मैग्नेटिज्म क्या देखा कि चार्ज बाय फ्रिक्शन में क्या देखा कि जब 2 बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के चलते, आपका रगड़ने के चलते चार्ज क्या हो गया, जैसे एक बॉडी है, इस पर अगर प्लस है तो दूसरे बॉडी पर क्या होगा, उतना ही मात्रा में माइनस चार्ज भी पैदा होगा, उतना ही मात्रा में माइनस चार्ज होगा। और इसमें मैकेनिज्म क्या हुआ, ये चार्ज वो डेवलप कैसे किया, तो एजेंट जो रब कर रहा था वो वर्क कर रहा था, और ये वर्क अगर हम किसी एक के बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ला दें तो इसका इलेक्ट्रॉन लूज कर। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट से ये भी समझ में आ गया, ये भी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आई कि जब हम 2 बॉडी को रगड़ेंगे तो किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिस एटम का इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। यानी वो वाला बॉडी जिसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी कम है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। वो वाला बॉडी जिसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। बात समझ में आ गई। तो हम आपको क्या की बता दिए, और इसमें मैकेनिज्म बता दिए कि वो हाउ चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, फ्रिक्शन के दौरान एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जितना, जैसे इस पर प्लस क्यू चार्ज हुआ तो इस पर क्या हुआ, माइनस क्यू चार्ज हुआ, और नेट चार्ज पे सटा दें तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, नेट चार्ज 0। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन में, अब जैसे मैंने बताया एग्जांपल में, क्या हो सकता है, हेयर कॉम्ब का हो सकता है, सिल्क थ्रेड और ग्लास रॉड हो सकता है, और सिल्क थ्रेड, ग्लास रॉड हो सकता है, और कैट फर और इबोनाइट रॉड लिख सकते हैं, कैट फर इबोनाइट रॉड, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा हेयर को। तो मैं क्या बताया आपको, और क्या बताने में अपने को सफल पाया कि हाउ चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन। तो मैंने बताया कि when 2 bodies are rubbed against each other, after some time it is found that both the body gets charged. How can we confirm both the body gets charged? So when these 2 bodies are brought near a bits of paper, it is found that bits of paper are attracted towards the 2 bodies. It means both the body gets charged.
जब हम लोग क्या करते हैं, आपस में दोनों वस्तुओं को रगड़ते हैं, कुछ देर के बाद देखते हैं कि दोनों वस्तुएं एक विशेष गुण ग्रहण कर लेती हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं वो चार्ज हो गए। कन्फर्म करने के लिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ कर रखें और उनको ले जाएं, बारी बारी से देखेंगे दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार की घटना स्पष्ट प्रमाणित करती है कि दोनों बॉडी क्या हो गए, चार्ज। और इसमें मैकेनिज्म बता दिया हमने, बताया कि जब भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं फ्रिक्शन में। इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफर होगा जितना सब बाउंडेड है अपने पेरेंट एटम से, उतना अगर एनर्जी आप दे देंगे तो तब वो क्या करेगा, छोड़ देगा, जैसा कि आपने देखा होगा, आयनाइजेशन पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है कि जब दो बॉडी को रगड़ेंगे, कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, ये इस बात से निर्धारित होगा कि किसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है, किसका लूजली। तो जिसका लूजली बॉन्डेड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसका टाइटली बॉन्डेड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि हेयर कॉम, सिल्क थ्रेड और ग्लास रॉड और क्या कैडफर। एनसीईआरटी में देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए, ठीक है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय व्हाट, हाउ चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कि कंडक्शन के माध्यम से चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। तो दूसरा एग्जांपल हमारा है बाय कंडक्शन, कि चार्ज कंडक्शन के माध्यम से कैसे ट्रांसफर होता है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म। हम क्या करते हैं, दो बॉडी लेते हैं, इस पर चार्ज है, इसके लिए Q1 ले लेते हैं चार्ज, नेचर देखिए रहे पॉजिटिव है, इस पर भी हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव ही चार्ज, इस पर Q2 चार्ज। अब देखिए ध्यान से, हम इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं आपसे पहले कहूं कि हमारे पास दो कंटेनर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ड्रम है और उस ड्रम में 200 लीटर पानी है, और हमारे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में 200 मिलीलीटर पानी है, ठीक। आपने दो कंटेनर देखा, एक ड्रम देखा, और ड्रम में क्या देखा, 200 लीटर पानी, और एक ग्लास देखा, इसमें 200 मिलीलीटर पानी देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। पाइप करेगा क्या, पाथ प्रोवाइड करेगा, लिक्विड को आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब उसमें कनेक्ट कर देते हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं भाई, तो पानी किसमें से किसमें जाएगा। कुछ लड़के स्वाभाविक तौर पर बड़ी जल्दी बता देते हैं, सर ड्रम से क्या होगा, ग्लास में जाएगा। ये बहुत ही बेतुका जवाब है, बहुत ही एक्साइटेड होकर के दिया हुआ जवाब है। कैसे भाई, तो आप देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि the direction of flow of liquid is only determined by their level. Without knowing the level, it is impossible to determine the direction of flow of liquid. Whatever be the quantity of liquid contained by the two container, the direction of flow of liquid is only determined by their levels. मैंने क्या बताया कि दो बर्तन में कितना पानी का मात्रा है या लिक्विड का मात्रा है, इस बात पर यह निर्भर नहीं करेगा कि लिक्विड किसमें से निकल के किसमें जाएगा। बस केवल और केवल एक ही शर्त है इसमें, केवल और केवल एक ही कंडीशन निर्धारित करेगा कि लिक्विड किधर से किधर जाएगा, और वो कंडीशन क्या है, लेवल। अब देखिए सिंपल है, अगर हम छत पर ग्लास रख दें और ड्रम को नीचे रख दें, स्वाभाविक है ग्लास के पानी का लेवल ज्यादा हो गया, पाइप लगाएंगे तो पानी किधर से आएगा, ग्लास से ड्रम में आएगा। अगर हम जमीन पर रख देंगे तो ड्रम का लेवल बड़ा होगा, ड्रम से किधर की ओर जाएगा। तो आपने यहाँ देखा
कि whatever be the quantity of liquid contained by the two containers, the direction of flow of liquid is only determined by their levels, not by their quantities. आइए ध्यान दीजिए, हमने यहां पर दो कंडक्टर लिया, एक पर चार्ज Q1 दिया, दूसरे पर चार्ज Q2 दिया। कुछ रिजेम्बलेंस आपको बताते हैं, सिंपल सा चीज, आपको समझने में बड़ी आसानी होगा। बाल्टी पानी और लेवल, क्या जानते हैं भाई, बाल्टी ले लिया, पानी डालेंगे तो क्या होगा, लेवल बढ़ेगा, पानी कम करेंगे तो लेवल घटेगा। तो उसी प्रकार से कंडक्टर, चार्ज और वोल्टेज, तीन चीज मिला लीजिए, कंडक्टर, चार्ज, वोल्टेज। कंडक्टर को क्या समझना है आपको, बाल्टी, चार्ज को क्या समझना है, पानी, और वोल्टेज को क्या समझना है, लेवल। जैसे जैसे हम लोग पानी डालते हैं बाल्टी में, लेवल बढ़ता है, उसी प्रकार से कंडक्टर पर जैसे जैसे चार्ज देते हैं, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है। कंडक्टर पर जब चार्ज देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। प्रश्न आइए देखा जाए तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं आपसे कि मान लीजिए कि इस कंडक्टर पर चार्ज Q1 दिए तो इस पर इसका वोल्टेज V1 है, और इस पर चार्ज Q2 दिए, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V2। ठीक, अब हम कह रहे हैं आपसे कि चार्ज Q1 बड़ा है किससे, Q2 से। अगर हम कह रहे हैं कि Q1 क्या है भाई, ग्रेटर देन Q2 से, और यहां पर मैंने बताया ये कंडक्टर जिस प्रकार से वहां पाइप क्या किया था, लिक्विड को आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया था, उसी प्रकार से कंडक्टर क्या करता है, चार्ज के फ्लो के लिए रास्ता उपलब्ध कराता है, और कुछ नहीं, चार्ज के फ्लो के लिए रास्ता उपलब्ध कराता है। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं यहाँ, अगर हम इसको कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए, और हम आपको थोड़ा सा बता रहे थोड़ा देर के लिए कि Q1 ग्रेटर देन Q2, अब क्या होता है, इसमें से चार्ज निकल के इसमें जाएगा, कभी नहीं। जिस प्रकार से क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इस बात का निर्धारण नहीं किया कि किसमें से लिक्विड किसमें जाएगा, ठीक उसी प्रकार से द क्वांटिटी ऑफ चार्ज डजंट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, only the voltage determine the direction of flow of charge। केवल और केवल वोल्टेज बताएगा कि किसमें से निकल के, यानी जिसका हाई वोल्टेज होगा उससे निकल के किसमें जाएगा, लो वोल्टेज में जाएगा। यानी a transfer of charge is only due to the transfer of charge by conduction, इसमें दोनों को टच करना जरूरी है, is only due to the difference in potential, difference in potential, and is always directed from, ठीक है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। आपने देखी। अब हम आपको बताते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। हम एक बेहतर एग्जाम्पल, हम एक आसान एग्जाम्पल भी ले सकते थे, इस पर प्लस इस पर माइनस, आसानी से ही समझा देते। अब देखिए ध्यान से, दोनों पर प्लस लेने का मतलब है एक डिटेल्स, एक बेहतर कंसेप्ट आपके सामने हमको रखना है। तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि दोनों सब कंडक्टर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन यूज किया है। इसके पास भी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, मालूम है ना कैसे हुआ है, एटम बहुत सारे एटम से बना है, ये भी बहुत सारे एटम से बना है। इसके कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लूज किए तो पॉजिटिवली चार्ज है। ये आपको पहले से पता है कि सॉलिड के केस में एटम जो है टाइटली बाउंडेड है। एटम नेवर मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट या वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, they are tightly bounded, only they vibrate about their mean position and doesn't move from one point to another point। आप जानते हो सॉलिड में कभी एटम मूव नहीं करता, इसी कारण है ना उसका सेट फिक्स होता है।
तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों बॉडी जो है यहाँ सॉलिड हैं, तो इनका एटम और सब के सब पॉजिटिव चार्ज किस पर है? एटम पर। और एटम कभी मूव नहीं करता, एटम कभी मूव नहीं करता। ध्यान दीजिए, अगर एटम मूव करता तो क्या देखते, कुछ एटम इसका इस पर जाता, नतीजा होता है कि इसका मास घटने लगता है, ये छोटा होने लगता है, एक फूलने लगता है। कहीं देखे हैं आप तार से कनेक्ट किए हैं कि एक बड़ा होने लगा था दूसरा छोटा होने, कभी नहीं ऐसा देखे। सॉलिड केस में एटम मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं दोनों पर, ये सब एटम्स हैं। और कंडक्टर में एटम कभी नहीं मूव करता है, कंडक्टर में केवल और केवल क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। और हम लोग देखेंगे आगे होल्स भी सेमीकंडक्टर की भाषा, लेकिन अभी हम लोग कंडक्टर में आ रहे हैं। केवल और केवल क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तब कैसे संभव होगा? क्या संभव होगा? जब इसका भी क्रॉस चार्ज नहीं जा पाएगा, इसका भी प्लस चार्ज नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है? V1 ग्रेटर देन V2। मान लीजिए कह रहे हैं कि V1 इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, आप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं कभी मूव नहीं कर सकते हैं। तो सर चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा? यही सिंपल मैकेनिज्म को समझना है। अब देखना है ध्यान से, इसका वोल्टेज हाई होने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा स्ट्रांग होना। किससे? उससे जिसके चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन कम है और इसका कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर समझा जाए, हम जैसा कि बताया कि इफ a body is positively charged, if a body is positively charged, मान लिया कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, it doesn't mean that all the atoms of the body loses their electrons, but it also mean that a number of atoms remains neutral, remains uncharged. कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका केवल और केवल यही अर्थ न लगाया जाए कि जितने एटम से वो बॉडी बना हुआ है सारे के सारे अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, बल्कि ये समझा जाए कि उस बॉडी पर बहुत सारे एटम्स हैं अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब देखिए ध्यान से, कितना सिंपल कंसेप्ट है। तो इस बॉडी पर भी बहुत सारे अभी क्या है सर? न्यूट्रल एटम है। इस बॉडी पर भी क्या है? बहुत सारे न्यूट्रल एटम है। इसके पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक हाई है, इसके पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक यानी इसका कंसंट्रेशन हाई है, यानी इसका कंसंट्रेशन कम, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसके जो एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, इसके एटम्स जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसे मान लीजिए कॉपर का है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम जानते हैं ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है और लूजली बाउंड होने के चलते क्या होता है? वो रैंडम मोशन में लैटिस में मूव करता है। तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। कंसेप्ट क्या होगा सर? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन, इसका हाई कंसंट्रेशन है, इसका हाई वोल्टेज है, तो ये क्या करेगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी में खींचने में सफल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे? इस कंडक्टर के माध्यम से। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर के माध्यम से आएगा। तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक न्यूट्रल एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसका एक एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, गेन करके, ये लूज करके पॉजिटिव। नतीजा क्या होगा? इसका पॉजिटिव कैरेक्टर जो है इंक्रीज करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हो गया इसका वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज करेगा और इसका वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोनों का वोल्टेज जो है, दोनों का वोल्टेज क्या हो जाए? कॉमन नहीं हो जाए। ये V1 और ये V2 अब ये क्या हो जाए? कॉमन हो जाए, V कॉमन हो जाए। ये दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा? जैसे कॉमन वोल्टेज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस
वैनिश कर जाएगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वैनिश कर जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम अगर कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज का नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से होगा, और इलेक्ट्रॉन उस सब बॉडी से आएगा उठ करके जिसका वोल्टेज लो है, और किसके पास जाएगा जिसका वोल्टेज हाई है। नतीजा लो वाला का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा, हाई वाला का कम होगा, एक पॉइंट आएगा जहां दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कितना सिंपल होता अगर हम इस पर क्या करते माइनस रखते इस पर प्लस रखते। अब हमें ऐसा समझाना ही नहीं पड़ता कि भाई इस पर न्यूट्रल एटम, कुछ नहीं, ये माइनस होने का मतलब ही इस पर सरप्लस इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोग लगाते इलेक्ट्रॉन जाता और इसको न्यूट्रलाइज करता, और न्यूट्रलाइज करके एक ऐसा पॉइंट आता जहां पर क्या हो जाता, या तो जीरो पोटेंशियल होता या फिर क्या होता कि फिर ये पॉजिटिव चार्ज कुछ इस पर आता, कुछ न्यूट्रलाइजेशन के बाद, तो आसानी से चूंकि ये मूव कर सकता था, फ्री इलेक्ट्रॉन था। लेकिन दोनों के पॉजिटिव लेने के पीछे हमारा यही कारण है कि इसमें जो मैकेनिज्म, जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है आपके सामने ला के रखना, क्योंकि ये नहीं कर सके दो पॉजिटिव चार्ज से आपस में कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ये क्या देखा, ये प्रक्रिया आपको क्या बताता है, चार्ज बाई क्या है, कंडक्शन। चार्ज बाई कंडक्शन, ये कंडक्शन के माध्यम से चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है ये आपको बाबू को समझा दिया मैंने। अब इन दोनों प्रक्रिया में एक दूसरे को छूना जरूरी था, फ्रिक्शन में भी दोनों को टच करना जरूरी, कंडक्शन में भी दोनों को टच करना जरूरी। और इसका मुख्य कारण है चार्ज ट्रांसफर होने का, क्या मुख्य कारण क्या है चार्ज ट्रांसफर होने का, पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्ट करना। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होगा चार्ज का ट्रांसफर, जैसे दोनों बाल्टी का, दोनों कंटेनर का लेवल बराबर होगा, ट्रांसफर ऑफ लिक्विड क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताना है मुझे, चार्ज बाई इंडक्शन। चार्ज बाई इंडक्शन क्या है? आपको सबसे पहले जानना क्या है, वर्ड इंडक्शन। वर्ड इंडक्शन जानना चाहिए। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, थर्ड पेपर इसका है, चार्ज बाई इंडक्शन। चार्ज बाई इंडक्शन, चार्ज बाई इंडक्शन। व्हाट इंडक्शन है, इंडक्शन का मतलब क्या, और ये इतना पॉपुलर वर्ड हो जाएगा आपको जानने के बाद कि कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडक्शन का मतलब है द चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। मान लीजिए एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है। इंडक्शन का मतलब है द चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन देम। समझा इंडक्शन का मतलब, चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन देम। यानी किसी की उपस्थिति मात्र से किसी बॉडी में, किसी की उपस्थिति मात्र से किसी बॉडी के गुण में परिवर्तन का होना इंडक्शन कहलाता है। किसी के उपस्थिति के चलते किसी दूसरे बॉडी में, किसी को उपस्थिति के चलते किसी दूसरे बॉडी के गुण में परिवर्तन का होना इंडक्शन कहलाता है। आप कहीं भी ले सकते हैं। जैसे ध्यान दिया जाए, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा जो है, ए नाम रख देते हैं, दूसरे बच्चे का बी रख देते हैं। एक बच्चा क्या है, अपना रूटीन बनाया कि भाई हमें 4 से 6 फिजिक्स पढ़ना है। हम दूसरे विषय को क्यों कहेंगे, हम यही कहेंगे खाली फिजिक्स पढ़ो। एक बच्चा मान लो कि 4 से 6 फिजिक्स पढ़ने का रूटीन बनाया अपना, पढ़ने बैठ गया, ईमानदारी से पढ़ रहा था। जैसे ही 6 बजे
अब धीरे धीरे मन उसका कसमसा रहा था, मन उसका अब भाई नहीं, अब उठने का है। यानी ध्यान दीजिए, अब धीरे धीरे कार्य क्षमता उसकी क्या है, समाप्त हो रही थी। अब जैसे ही समाप्त हो रही थी वैसे उसका मित्र बी आ गया, आया, जैसे उस पर नजर पड़ा, देखते ही हंसने लगा, अरे आओ आओ, अरे भाई आते आते रसगुल्ला थोड़े मार दिया, उसको मैटर थोड़े दे दिया, उसकी उपस्थिति मात्र से हंसने लगा। तो जो माइंड में कुछ जो आपका मसल से स्ट्रेंड थे वो रिलैक्स हुए। ये इंडक्शन का और देखा जाए, वो बच्चा भी पढ़ के आया, बोला देखो यार एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमसे नहीं बन रहा है। ध्यान दीजिए, समय के उस बिंदु पर उस बच्चे का कार्य क्षमता खत्म हो चुका था। अभी जब बच्चा आया बोला कि भाई देखो हमारा क्या है, एक क्वेश्चन जो फंसा हुआ है। अब दोनों मिलकर के बैठ करके 20 मिनट टाइम लगा, बना लिया। ध्यान दीजिए, उस बच्चा ने कोई भी चीज दूसरे बच्चे को नहीं दिया, केवल उसकी उपस्थिति मात्र से कार्य करने का 20 मिनट क्षमता इसका बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी ध्यान दीजिए कि इंडक्शन में क्या कहा, केवल उपस्थिति मात्र से। जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हो बहुत, अपने प्रिय चीज का मतलब प्रिय दोस्त का, प्रिय का, अपने प्रिय का आप क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, और समय जो दिया है उस समय तक तो खुशी से रहता है, वो आशा रहता है भाई आदमी आ रहा है, इस टाइम पर आ रहा है, एकदम पूरा मन में क्या होता है, खुशी भरा रहता है। लेकिन जैसे ही टाइम बीतने लगता है, बीत जाता है, इसके बाद धीरे धीरे वो गुस्सा में कन्वर्ट होने लगता है। अब क्या हो रहा है भाई कि धीरे धीरे गुस्सा में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे वो आदमी आया, अगर गुस्से में तो चार हाथ मारते हैं और गुस्सा के इजहार करके फिर क्या करते हैं, प्रेमवत उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो वो आदमी आते आते आपने गुस्सा का व्यवहार किया, या फिर क्या उस पर टूट पड़े, या फिर हाथ खुशी से भर गए। इस सारा चीज क्या हुआ, उस व्यक्ति के आने से हुआ। इसका मतलब है व्यक्ति कुछ दिया नहीं, यानी यहाँ पर कोई मैटर का एक्शन नहीं, लेकिन आपके व्यवहार में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इंडक्शन वर्ड को इतना पॉपुलर कर लीजिए कि केवल फिजिक्स में, केवल डेफिनेशन में नहीं, बस इंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे ही किसी के उपस्थिति मात्र से दूसरे के गुण में परिवर्तन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ आते हैं कि चार्ज बाय इंडक्शन। तो चार्ज बाय इंडक्शन के लिए क्या है भाई, हम लोग देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं और इस कंडक्टर को हम चार्ज कर देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रख देते हैं। अगर जमीन में रखेंगे सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर कर जाएगा। ये इंसुलेटेड स्टैंड है। इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब क्या होगा, इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब ये इंसुलेटर का है, लीक नहीं करेगा। दूसरा चीज, जो एक्सपेरिमेंटल रूबी रबर का ग्लव्स लगा के काम करे, क्योंकि हमारा बॉडी के कंडक्टर जैसे चार्ज बॉडी को छुएंगे वो चार्ज बॉडी से होकर के हमारी बॉडी से होकर चला जाएगा। तो हम प्रिकॉशन लेंगे ऐसा, ठीक। हम क्या करते हैं, एक दूसरे आइडेंटिकल कंडक्टर को, कॉपर है, भी कॉपर का आइडेंटिकल कंडक्टर को ला करके, कंडक्टर का मतलब ही आपको बताया था, ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर, पूरे इंटायर लैटिस में मूव कर रहा है रैंडम मोशन में। और जैसे ही उसको क्या करते हैं, अगर हम लोग कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से करंट, वही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को, यानी ओनली दोज electrons are called free which only those electrons are called free which are far away from the nucleus, and the number of electrons present in that orbit must be either 1, 2 or 3। 1 वाला सब ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का होगा, 2 वाला थोड़ा कम, और 3 वाला और थोड़ा कम होगा। तो ध्यान दें। तो हमने क्या किया कि दूसरा हम लोग कंडक्टर लाए, आइडेंटिकल कंडक्टर लाए। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब से क्या निकलता है, रे निकलता है। तो रे को वी कांट सी रे, बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ रे बाय सीइंग द ऑब्जेक्ट। इन द सिमिलर मैनर, जैसे चार्ज बॉडी लेंगे, उस केस में हम क्या देखेंगे, चार्ज बॉडी जैसे ही लेंगे उस केस में हम क्या देखेंगे, इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया। क्यों, क्योंकि हर चार्ज बॉडी से जिस प्रकार से रे निकलता है, हर चार्ज बॉडी से, बल्ब से, हर चार्ज बॉडी से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक
फील्ड डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही ये कंडक्टर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, क्या होगा, इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो यूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो सब क्या होगा, इसके सामने वाला फेस के पास कलेक्ट होकर के आ जाएगा, इसके सामने वाला फेस के पास कलेक्ट होकर के आ जाएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइनस क्यू, और जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा इस साइड के एटम से उठ करके, तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। ध्यान दीजिए, इस पर प्लस क्यू चार्ज, अभी भी इस पर नेट चार्ज क्या है, जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब फिर मैंने बताता हूं, केवल इसके सामने ले आकर रख दिए, यहां से कोई मैटर का चेंज नहीं होगा। तो क्या देखा, इस पर माइनस क्यू और इस पर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। तो क्या देखा हमने कि चार्ज इंड्यूस, लेकिन अभी भी नेट चार्ज जीरो। हमें तो या तो प्लस या तो माइनस से तब ना पता चले भाई चार्ज हुआ, तो नेट चार्ज जीरो। अब क्या प्रिकॉशन लेंगे सर, अब यहाँ इस साइड के एटम से इलेक्ट्रॉन उठ के किधर आ गया, इस साइड आ गया, इससे एटम क्या हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली डिफिशिएंट हो। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक वायर लेकर के और इस वायर को अर्थ कर देते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट स्टेप है, इस जो आपका चार्ज जो कंडक्टर लाइन है, इसके पास लाइन है, उसको अर्थ कर दिए, अर्थ कर दिए। तो हम क्या कहेंगे, देखो भाई ये सारा का सारा प्लस चार्ज चला जाएगा और ये माइनस चार्ज नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज से अट्रैक्टेड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको ट्रैप करके इलेक्ट्रिक फील्ड में पकड़ के रखा, ये प्लस इसको धकेल रहा था। स्वाभाविक है, आपके यहाँ दो गेस्ट आए हैं, एक को चाय पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, और दूसरे की तरफ नजर भी, दूसरा क्या चाहे, रास्ता में जल्दी भागे। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो मैंने क्या बोला, ये प्लस को ये प्लस को रिपेल कर रहा था, इस माइनस को अट्रैक्ट करके रखे हुए था। तो जैसे ही हम लोग रास्ता दिए, ये सारे प्लस चार्ज चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, भूल बस ऐसे मिसकंसेप्शन को दिमाग में नहीं पालिएगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है एटम पर रहता है, और एटम कभी भी सॉलिड में कंडक्टर में मूव नहीं करता। नहीं तो ऐसा क्या होता है, ये एटम जाता पूरा का पूरा कंडक्टर घुस जाता, किसमें भाई, तो सब अर्थ में चला जाएगा, कंडक्टर गायब होगा। ऐसा कभी देखा, कभी नहीं देखा। तो अर्थ हमारा क्या है, रिजर्वॉयर है, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे समुद्र से एक लोटा पानी, समुद्र क्या है, पानी का वाटर का रिजर्वॉयर है। एक लोटा पानी निकालने से समुद्र का लेवल घटता बढ़ता नहीं, एक लोटा डालने से बढ़ता घटता नहीं। तो आप क्या देख रहे हो भाई कि अर्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आकर के और इस सभी एटम्स जिसके इलेक्ट्रॉन इस साइड चले आए हैं, उन सबको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी ये मैकेनिज्म है प्लस चार्ज के डिसअपियर होने का। कतई हम नहीं कह सकते हैं ये सारे के सारे प्लस चार्ज क्या हो गए, अर्थ में चले गए, बल्कि हम ये कहेंगे कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करके और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब देखिए मैंने बताया इसमें दो एक्सपेरिमेंट हो गए, एक तो लाकर रखे थे तो प्लस माइनस आ गया था, अभी प्लस हट गया। अब दूसरा देखिए इसको अर्थ कर दिए। अब तीसरा जो स्टेप हमारा है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, आप ये तार को काट देते हैं, इसको भी नहीं छूछा कर रहे हैं। अभी इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, ये यहीं पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन हम स्टेप बदल रहे हैं भाई समझने के लिए कि अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इस तार को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो आप क्या देख रहे हो भाई कि ये जो है, अभी इसको दिमाग में हटाइए, इसको सामने रखिए, यहीं पर रखा हुआ ये चीज है, तो ये चीज यहीं रखा हुआ, हमने खाली प्रक्रिया में क्या किया है, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये प्लस इस माइनस को खींच के रखेगा, लेकिन फुल बस अगर इसको हम आज में ठीक है माइनस खींच कर रखें, ठीक, तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अभी कहाँ होगा, इस साइड में। अब हम क्या करते हैं, इसको लेके भाग जाते हैं। ध्यान दीजिए, इसको जैसे ही लेके भागेंगे, इसको मत समझिए, दिमाग से निकाल दीजिए, ये इसको क्या कीजिए, हटा दीजिए इसको दिमाग से। अब यही समझिए यहाँ पर ये आपकी यहीं पर ही घटना है। तो ये क्या है, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये क्या है सर, ये माइनस है,
अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको ले नहीं जा रहे हैं, अभी सारा का सारा माइनस इस साइड खींचा हुआ है, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, अर्थ से हटा दिए, अब इसको लेकर भागते हैं। ध्यान दीजिए, तोड़ने के बाद इसको लेकर हटाएंगे, जैसे ही हटाइएगा इसको हटा दीजिएगा, इसको डिस्कनेक्ट किए, अब ये माइनस चार्ज इधर क्यों रहेगा, पूरे इंटायर कंडक्टर पर अब क्या करेगा, इंटायर कंडक्टर पर ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये माइनस चार्ज इंटायर कंडक्टर पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इस पर क्या था भाई, इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज था तो ये आपके लिए क्या हो गया, माइनस क्यू, ये क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज, ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। समझ में आ गया कि इंड्यूस्ड चार्ज ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज, और ये ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। अगर भूलवश भी क्या कीजिएगा कि ये तार इसको सकले, इसको तार को डिस्कनेक्ट ना करके इसको लीजिए, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, और फिर ये न्यूट्रल आपका पूरा मैग्नेटिक चार्ज चला जाएगा। इसलिए हर हालत में तार को तोड़ करके ही इसको निकालना, हटाना है, तब इसका जो बचा हुआ चार्ज है रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट करके फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज जो होगा हमेशा अपोजिट नेचर का होगा, इंड्यूसिंग चार्ज के हमेशा अपोजिट नेचर का होगा, किसके, इंड्यूसिंग चार्ज का। और ये मैकेनिज्म हुआ चार्ज बाय इंडक्शन का। इसमें क्या बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराए थे आपस में, यहाँ कहाँ से, अर्थ से, यानी कि ये ऐसा एक मैकेनिज्म आपको मैं बता रहा हूँ जिसके माध्यम से एक चार्ज बॉडी से असंख्य चार्ज बॉडी आप पैदा कर सकते हैं। अब इसको हटा के लीजिए, फिर दूसरा कंडक्टर लाइए, फिर इसी प्रक्रिया को रिपीट कीजिए, फिर वही चार्ज हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसका एक डिमेरिट है कि केवल और केवल अपोजिट काइंड के चार्ज को ही आप क्या कर सकते हैं, इससे पैदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपने क्या देखा कि इसमें बॉडी टच का कोई जरूरत नहीं है। और फिर क्या देखा कि इंड्यूस चार्ज, charge is always opposite to that of inducing charge. Induced charge is always opposite to that of inducing charge. ठीक, और इसके लिए फॉर्मूला है Q डैश, Q 1 माइनस 1 बाई Q, ये हो गया इंड्यूस चार्ज, मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, मॉडुलस में, इंड्यूस चार्ज, और ये क्या हो गया, चार्ज ऑन द बॉडी, ये इंड्यूसिंग चार्ज कर सकते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज है। ये क्या परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी कर सकते हैं, बताएंगे सब आगे बताएंगे सब। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए के का मान इन्फिनिटी होता है, तो क्यू डैश हमेशा किसके बराबर होगा, क्यू मॉडुलस, क्यू डैश हमेशा क्या होगा, कंडक्टर के केस में क्यू डैश का मान हमेशा क्यू के बराबर होगा, लेकिन इंसुलेटर के केस में या कोई दूसरे बॉडी के लिए के का कुछ ना कुछ मान होगा, तो क्यू डैश ऑलवेज लेस देन क्या होगा, क्यू होगा, क्यू डैश ऑलवेज लेस देन क्या होगा, क्यू होगा, क्यू डैश ऑलवेज लेस देन क्या होगा, क्यू होगा। तो आपने क्या देखा, तीन तरीका देखा, चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज ट्रांसफरेबल है, तीन तरीका, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन और चार्ज बाय इंडक्शन। ये क्या था, लास्ट आपका टॉपिक था, लास्ट टॉपिक, लास्ट प्रॉपर्टी था चार्ज पर। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे किस चीज के विषय में, नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे हाउ चार्ज इज मेजर्ड, यानी चार्ज मेजरिंग डिवाइस के विषय में, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के विषय में डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू।